हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चों, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में। हमारे बुक का नाम है अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 यानी क्लास 4। आपकी बुक हम पढ़ रहे थे आपका लेसन नंबर 5 साधु की सलाह। तो इस स्टोरी में दो भाइयों की स्टोरी है, तो इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। स्टोरी को आपको अच्छे से समझा। आई होप आपने घर स्टोरी को अच्छे से समझा होगा। तो स्टोरी को समझने के बाद मैंने कल आपको होमवर्क दिया था इसका शब्दार्थ। तो आपने शब्दार्थ जो है अच्छे से जो है डेट वगैरह डाल के कल के अच्छे से किया होगा। आज हम आपको इसके 2 क्वेश्चन आंसर देंगे, वो भी आप अच्छे से घर पे आज की डेट डाल के अच्छे से होमवर्क कर लेना। तो एक बार क्वेश्चन आंसर कराने से पहले स्टोरी को एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। साधु की सलाह। बच्चों, साधु की सलाह। एक गांव था, उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। उनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। तो दोनों भाई एक झोपड़ी में रहा करते थे। दयाराम बहुत ही भोला भाला और सीधा था और मायाराम उतना ही चंट और चालाक था। अब क्या हुआ, उन दोनों के पास जो है प्रॉपर्टी के नाम पे यानी संपत्ति के नाम पे उनके पास एक झोपड़ी, एक कंबल और एक गाय थी। एक दिन मायाराम ने दयाराम से अपनी प्रॉपर्टी का जो है बंटवारा करने को कहा। तो समय आ गया, उसने कहा कि अब टाइम आ गया। मायाराम ने कहा अब टाइम आ गया है कि हम दोनों को अलग अलग रहकर अपना जीवन यानी कि अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। तो उसने कहा, दयाराम ने, क्यों भाई, जरा आप साफ साफ कहिए। तो उसने कहा, तो सुनो, अपने पास आधा आधा बांटकर अलग, यानी कि हम दोनों के पास ऐसी चीज इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उसको आधा आधा करके जो है अलग अलग रहे। अब हमारे पास जो सामान है उन्हीं चीजों का जो इस्तेमाल है उसको हम जो है बांटेंगे। जो हमारे पास सामान है, एक झोपड़ी, गाय और एक कंबल, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल जो है हम बांटेंगे। मायाराम, उसने कहा जैसा आप ठीक समझो भाई। तो मायाराम बहुत खुश हो गया क्योंकि वो चालाक था, दयाराम सीधा था। झोपड़ी को तो उसने ऐसे बांटा, देखो बच्चों, झोपड़ी को मायाराम ने कैसे बांटा कि बाहर का हिस्सा दे दिया दयाराम को और अंदर का हिस्सा खुद ने रखा। और कंबल का उसने क्या किया, कंबल को रात में खुद ने पहनना और दिन में दयाराम को। और गाय का आगे का हिस्सा दयाराम को दे दिया और पीछे का हिस्सा खुद रख दिया। अब तो मायाराम के मजे आ गए। गाय का दूध का जो हिस्सा था वो उसका आ गया और गाय के चारा खाने का जो हिस्सा हुआ था वो दयाराम को। अब वो बेचारा दिन भर उसको चारा वगैरह खिलाता रहता, उसकी जिम्मेदारी। अब कंबल ओढ़कर मजे से झोपड़ी के अंदर तो मायाराम सोता और दयाराम बेचारा ठंड में बाहर सुकोड़ता क्योंकि उसका बाहर का हिस्सा उसका था तो वो बाहर सुलगता। सुबह जैसे धूप निकलती मायाराम जो है अपना कंबल उसको दे देता क्योंकि सुबह का टाइम उसका था। अब वो बेचारा सुबह उस कंबल का कोई फायदा नहीं उठा पाता था। क्यों उठाता, सुबह के टाइम उसको क्या फायदा उस कंबल से। अब कंबल पीठ पर डाले वो गाय को चराता रहता था। इस बंटवारे से वो बहुत दुखी था। वो एक दिन वो गाय मैदान में चर रही थी। वो एक दिन गाय को लेकर मैदान में गया और गाय मैदान में चर रही थी। तो वहां पेड़ के नीचे वो बेचारा उदास बैठा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। उसने कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उसने बाबा को सारी बातें डिटेल में बता दी। अब साधु बाबा को जो उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। उसने उसके कान में कुछ कहा जिससे दयाराम को भी हंसी आ गई। उस दिन दयाराम जो है शाम से पहले ही घर आ गया। उसने आते ही सबसे पहले कंबल को पानी में भिगोया। दयाराम ने कंबल को पानी में भिगोया। जैसे ही शाम हुई, मायाराम दूध निकालने के लिए जैसे आते वो आगे गाय का मुंह वाला हिस्सा जो है वो हिलाना स्टार्ट कर देता है। अब वो बौखलाकर गाय जो है लात मारती और देखो मायाराम जो है दूध समेत जो है गिर जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आगे का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सही कह रहा था। वो चोट को सहलाता और भूखा प्यासा अपनी झोपड़ी में जाता है और उससे कंबल मांगता है। तो जैसे वो कंबल आके देता है, देखो बच्चों, कंबल पूरा भीगा हुआ। वो कहता है, मैं कैसे ओढ़ूंगा ऐसे भीगे हुए कंबल? उसने कहा, पता नहीं, दिन में तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं। अब मायाराम वाकई में कुछ नहीं कर सकता था। बस गुस्से में पैर पटकता झोपड़ी के अंदर गया। जैसे वो झोपड़ी के अंदर जाने लग गया तो उसने क्या देखा कि दयाराम जो है वो झोपड़ी पे कुछ छिड़क रहा है। तो देखा कि मिट्टी के तेल। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इससे झोपड़ी जल सकती है। उसने कहा, हाँ,
बाहर का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या। अब मायाराम को समझ आ गया कि ये दयाराम ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा, उसने उसके पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगे। कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत नाइंसाफी की है। आज से हम दोनों जो है अंदर रहेंगे और दोनों चीजों का बंटवारा नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर इस चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और वो बहुत पछता है अपनी गलती पे, उसने बहुत ज्यादा माफी मांगी उससे और वो बहुत ज्यादा पछताता है। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि शब्दार्थ जो है आपको मैंने कल होमवर्क के लिए दिए थे, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ये अच्छे से आप घर पे आज की डेट वगैरह डाल के होमवर्क करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दोनों भाइयों के क्या नाम थे, उनके स्वभाव में क्या अंतर। उन दोनों भाइयों के क्या नाम थे और उनके स्वभाव में क्या अंतर था। तो आंसर है, दोनों भाइयों के नाम दयाराम और मायाराम था। दयाराम भोला भाला था और मायाराम चालाक और चतुर था। उन दोनों के स्वभाव में यही अंतर था। देखो दोनों भाइयों के नाम क्या था, दयाराम और मायाराम। उनका स्वभाव कैसा था, दयाराम भोला भाला था और मायाराम चालाक और चतुर था। उन दोनों के स्वभाव में यही अंतर था। सेकंड क्वेश्चन, भाइयों के पास संपत्ति के नाम पर क्या था। भाइयों के पास प्रॉपर्टी के नाम पर क्या था। तो आंसर बच्चों, भाइयों के पास संपत्ति के नाम पर एक झोपड़ी, गाय और एक कंबल था। क्या था भाइयों के पास संपत्ति के नाम पर, एक झोपड़ी, गाय और एक कंबल था, यही उनके पास था। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से जो है आप अपनी कॉपी पे करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे इंशाल्लाह। आगे का हम कल कराएंगे आपको। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।